हेलो गाइज, मैं सोनल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सफ़र टॉपर तक में। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हिंदी, और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हिंदी में बुक स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? बुक स्टार्ट किए थे हिंदी में, बुक। और बुक में हम लोगों ने अध्याय 1 को समाप्त कर लिया, जिसका नाम था धर्म विभाजन और जाति प्रथा, जिसके राइटर थे भीमराव अम्बेडकर जी। ये कंप्लीट हमने कर लिया था। अब उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है श्रम विभाजन, और जिसका नाम है विष के दांत। जिसका नाम क्या है? विष के दांत। विष के दांत। विष के दांत। इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन है लेखक? नलिन बिलोचन शर्मा जी इसके लेखक हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय। क्या पढ़ेंगे? लेखक परिचय हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेखक के बारे में। लेखक का जब परिचय कंप्लीट कर लेंगे तो फिर चलेंगे चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पर चलेंगे। एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए, इसके लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। और कहते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बद्रघाट में हुआ था। पूछेगा, बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 को पटना के बद्रघाट में, पटना के बद्रघाट में हुआ था। पटना के बद्रघाट में। कहाँ? पटना में। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है आपको। आगे अगर चलेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा आगे। अब देखिए पीछे की अगर बात करें तो अब हो जाएगा। कहते हैं कि वे जन्मना भोजपुरी भाषा थे। जन्म से ही किस भाषा को जानते थे? जन्म से वे भोजपुरी भाषा बोलते थे। कहते हैं कि वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मतलब कहते हैं कि ये पंडित रमावतार शर्मा जो थे, इनके ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? ये थे नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, नलिन बिलोचन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटा। ठीक है ना, बड़ा बेटा। ये था बड़ा बेटा। ठीक है, पंडित रमावतार शर्मा का और ज्येष्ठ पुत्र थे। आगे कहते हैं कि ये ज्येष्ठ पुत्र थे। आगे कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुआ था? पटना कॉलेजिएट स्कूल थे। और कहते हैं पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए किया था। हिंदी और संस्कृत में एमए किया था। वे हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे थे। मतलब कहते हैं कि पटना में पढ़ाए, आरा में पढ़ाए, रांची में पढ़ाए, हरप्रसाद जैन कॉलेज में पढ़ाए, यहाँ तक पढ़ाने का काम किया था। और पटना कॉलेजिएट स्कूल में पढ़ने का काम किया था। सन 1964 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे। पूछेगा किस विभाग के? तो याद रखिएगा हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे। कब हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे? 1959 में। 1959 में बने थे। कहते हैं कि मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1961 हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को मृत्यु हो गया था। मतलब निधन पूछेगा तो 12 सितंबर 1961 को, 12 सितंबर 1961 को इनका निधन हुआ था। अगर जन्म पूछते तो याद रखिएगा, हाँ, 12 सितंबर 1961 को। और जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो जन्म और मरण ज़्यादा पूछता है लेखक के बारे में, तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। निधन हुआ था 1961 में, जन्म हुआ था 1916 में। उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा आंसर याद। ऐसे करके आगे अगर चलेंगे तो हो जाएगा। कहते हैं कि अध्यक्ष पर, इस पद पर बने रहे थे। जब ये मर गए थे तो फिर भी ये कौन थे? अध्यक्ष थे। हिंदी कविता, कहते हैं कि हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक और नई शैली की आलोचना नलिन जी की रचनाओं के इस प्रकार हैं। कहते हैं दृष्टिकोण इन्हीं की रचना है, साहित्य का इतिहास दर्शन इन्हीं की रचना है, मानदंड इन्हीं की रचना है, हिंदी का उपन्यास। अब यहाँ से उपन्यास है। उपन्यास देखिए, विशेषता प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व
और आलोचना, ये उपन्यास है। आलोचनात्मक ग्रंथ ये इनका उपन्यास है फेमस, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे कहते हैं कि विष के दांत इन्हीं का उपन्यास है, विष का दांत। उसके बाद कहते हैं 17 असंग्रहित छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह ये सब इनका है। इनका क्या है, ये सब कहानी संग्रह है। देखिए आगे कहते हैं कि केसरी कुमार हो गया तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, ये काव्य है। नकेन के प्रपद, नकेन 2 सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है उनका। आलोचकों के, अब आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं हम। आगे कहते हैं कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ नलिनी विलोचन की कविताओं से हुआ है। पूछेगा कि आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ कब से हुआ था, तो याद रखिएगा नलिनी विलोचन की कविताओं से हुआ था। और उनकी कहानियाँ मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। और आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प और भाषा आदि के स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरा दृष्टि, शैली का निषेध और आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आगे कहते हैं कि आलोचना की आलोचना की आलोचना की उनकी भाषा हुई और संकेतात्मक है। उनके अनेक पुराने शब्द में नए जीवन दिया है, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए हैं। और आगे देखिए कहते हैं कि यह कहानी विष के दांत, यह जो कौन सी कहानी है भाई, विष के दांत। पूछेगा कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा कहानी। यह कहानी अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। पूछेगा विष के दांत किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा अन्य कहानी नामक संग्रह से लिया गया है। किससे लिया गया है, अन्य कहानी नामक संग्रह से लिया गया है। और आगे याद रखना, यह कहानी विष के दांत जो है ना, अन्य कहानी नामक संग्रह से लिया गया है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसा की एक श्रेणी उभरती है। मतलब कहते हैं यह जो कहानी है, एक तरफ कौन है, सेन साहब है। एक तरफ कौन है, सेन साहब हैं। और दूसरी तरफ कहते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा, ये महत्वाकांक्षी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद, मतलब कहते हैं ये इंसान जो है लिंग भेद करते हैं। बेटी को अलग तरह से नियम बनाए गए हैं, बेटे के लिए इनके अनुसार अलग नियम बनाए गए हैं। और आगे कहते हैं कि लिंग भेद में ये अंतर करते हैं, जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हो तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा न्यूनवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है, जो अनेक तरह की पोथी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता अधिकार को महत्वपूर्ण पेश करती है। मतलब कहते हैं यह जो कहानी है, इस प्रकार की कहानी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा, एक तरफ तो है सेन साहब, एक तरफ कौन है, सेन साहब का बेटा का नाम है कासू। क्या नाम है, कासू। और बांग्ला भाषा में इसे खोखा हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, खोखा कहते हैं। ये पूरा अमीर हैं, क्या है, ये सेन साहब अमीर हैं ये सेन साहब क्या हैं, ये अमीर हैं। कहते हैं कि इनके लिए नियम अलग अलग तरीके से बनाते हैं, ये अपने अनुसार नियम बनाते हैं। एक तो और इनके यहाँ काम करते हैं कौन, गिरधर ये हैं कासू के पिता। कौन है, कासू के पिता हैं। ऐसे डिटेल में कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ये कासू के पिता हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार से ये कासू के पिता हैं, और एक और मैं पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। कहते हैं ये जिस प्रकार से कासू के पिता हैं, कहते हैं कि कासू का जो पिता है गिरधर, कासू के पिता जो हैं गिरधर ये किरानी का काम करते हैं। किन के, सेन साहब के यहाँ। तो हो जाता है दोनों में अनबन, मारपीट हो जाता है। कासू उधर के सेन साहब का बेटा कासू इधर गिरधर का बेटा हो जाता है। एक दोनों में क्या झगड़ा हो जाता है, और इसी पे ये कहानी बना दिया गया है। क्या कहानी बना दिया गया है,
ठीक है। इसके लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा जी, और जिनका निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 को, और जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को हुआ था। याद रखिएगा इतनी बातें। ठीक है। अब एक बार पूरा रिकैप करवा देता हूँ, पूरे का पूरा, ठीक है ना। एक बार रिकैपिंग करवाता हूँ ताकि आप भूल नहीं पाइएगा, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू से। सबसे पहले मैंने बताया था कि इस कहानी के लेखक कौन है। इस कहानी के लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा जी। इस कहानी के लेखक कौन है? अध्याय दूसरा है ये, अध्याय दूसरा है ये। कहानी का नाम क्या है? विष के दांत। ये एक प्रकार की क्या है? कहानी है। क्या है ये? कहानी है। और इस कहानी के लेखक पूछेंगे तो लेखक का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कहानी के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। और यहाँ पे हमने बताया था कि लेखक परिचय क्या देखेंगे? लेखक परिचय देखेंगे। यहाँ पे क्या देखना है? लेखक परिचय। और कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था 12 सितंबर 1961 को। 12 सितंबर 1961 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ? पटना के बदरघाट में हुआ था। आगे कहते हैं कि पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा था। और माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ था। वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी एवं संस्कृत में एमए पास किए थे। ठीक है, ये एमए पास किए थे संस्कृत में। आगे कहते हैं कि अध्यापक, देखिए वो पढ़ाने का काम किए थे, अध्यापक रहे थे। ठीक है, अध्यापक पूछेगा कहाँ के रहे थे तो याद रखिएगा, बताइएगा कि हरप्रसाद जैन कॉलेज, हरप्रसाद जैन कॉलेज, हरप्रसाद जैन कॉलेज, हरप्रसाद जैन कॉलेज के वो रहे थे टीचर। और आगे अगर पूछेंगे याद रखिएगा, आरा विश्वविद्यालय के, आरा विश्वविद्यालय के, और रांची विश्वविद्यालय के, आरा हो गया जैसे, रांची हो गया, रांची विश्वविद्यालय के टीचर रहे थे, वहाँ अध्यापक रहे थे रांची विश्वविद्यालय के। और पूछेगा और बताइए तो याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय के वो क्या रहे थे? तो अध्यापक रहे थे, टीचर रहे थे। अगर आपसे और कोई प्रश्न पूछ लिया तो याद रखिएगा, और प्रश्न अगर पूछ ले तो आपको बताना है कि देखिए, अगर पूछेगा कि वो बताइए अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना, अध्यक्ष बने थे वो किस कॉलेज के? अध्यक्ष बने थे पटना विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे, पटना विश्वविद्यालय के। तो ये पटना विश्वविद्यालय के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, पटना विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे, पटना विश्वविद्यालय के, विश्वविद्यालय के ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। कब? तो 1959 में, याद रखिएगा 1959 में ये क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। आगे आपसे ये प्रश्न पूछे, बताइए इनका निधन कब हुआ था? निधन के बारे में अगर पूछ लें, 12 सितंबर 1961 को, 12 सितंबर 1961 को इनका क्या हुआ था? निधन हुआ था 12 सितंबर 1961 को। और इनके प्रमुख रचना के बारे में अगर पूछ ले, प्रमुख रचना कौन कौन सा इनका है, तो रचना के बारे में बताइएगा। दृष्टिकोण इनकी रचना है, दृष्टिकोण इनकी रचना है, दृष्टिकोण। और आलोचनात्मक ग्रंथ, और दूसरा क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ इनकी रचना है, आलोचनात्मक ग्रंथ। विष के दांत इनकी रचना है, विष के, जो कहानी आगे कल पढ़ेंगे, विष के दांत इनकी रचना है, विष के दांत इनकी रचना है। ग्रंथावली इनकी रचना है, ग्रंथावली इनकी प्रमुख रचना है। आगे अगर पूछ दे प्रयोगवाद का वास्तविक कारण कब से माना जाता है, याद रखिएगा प्रयोगवाद का, प्रयोगवाद का, प्रयोगवाद का, प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ, वास्तविक आरंभ, आरंभ नलिन बिलोचन, बिलोचन जी की रचनाओं से या कविताओं, रचना की जगह पे कविता में लगा दीजिए, रचना की जगह पे हो जाएगा कविताओं, रचना की जगह पे हो जाएगा कविताओं, कविताओं से माना जाता है। ऐसे करके याद कर लीजिए। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा फुल वीडियो कल आने वाला है, पूरा 1 घंटा का वीडियो होगा। 1 घंटा का वीडियो में आपको पूरा मज़ा आ जाएगा कल की क्लासेस में। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अब तक आप रिवीजन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन रिवीजन तब तक कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है, कल की क्लासेस में। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय